बोले कैसे पता चले कि प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त हो गई है? पता कैसे चले? निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीलातनुविकृतानि यदाति हर्षोत् पुलकाश्रुगदगदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति। जब प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो भगवान के चरित्रों का श्रवण करते ही, भगवान के गुणों का श्रवण करते ही आनंद से हृदय सिहर उठेगा, रोम रोम खिल जाएगा, प्रेम से कंठ रुंध जाएगा, छाती फटने सी लग जाएगी, नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा और वो भगवान के प्रेम में विभोर होकर के संकोच छोड़ करके उद्गायति, उच्च स्वरेण गाए, ऊंच स्वर से भगवान को पुकारने लग जाएगा, चिल्ला चिल्ला कर कीर्तन करने लग जाएगा, नाचने लग जाएगा। जब भगवान का भक्त पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने ये भाव दिया था जो हम कहने जा रहे हैं, श्लोक बोल करके बोला था, श्लोक मुझे स्मरण नहीं। उन्होंने कहा था कि जब कोई भक्त बैठ करके प्रेम विभोर होकर भगवान का गुणगान करता है, कीर्तन करता है, नाम रूप लीला का कीर्तन करता है, तो भगवान वैकुंठ गोलोक साकेत से आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सामने खड़े होकर सुनते हैं। जब भक्त प्रेम में और अधिक विभोर होकर खड़ा हो जाता है, भगवान नाचने लग जाते हैं, और जब भक्त नाचने लग जाता है तो भगवान नृत्य करते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं और उसकी पाद धूल को बार बार अपने सिर पर चढ़ाने लग जाते हैं। आहा, ये है। पर कीर्तन हो कैसा? श्रीमन महाप्रभु जी जैसा वर्णन कर रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, ऐसा भाग्यशाली क्षण हमारे जीवन में कब आएगा? आपका नाम लेते ही, कीर्तन करते ही नेत्रों से अविरल सुधार बहने लग जाएगा, कंठ भर आएगा, हृदय भर आएगा। और ये कब होगा? जब ऐसी तीव्र व्याकुलता होगी। युगायितम निमेषेण त्रुटुर्युगायते त्वाम पश्यताम। एक एक क्षण युग के जैसा बीत रहा है बिना देखे। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरेण में। गोविंद विरह में सारा जगत सुनना है। हम आपको पूछते हैं, होली का अवसर कितना उल्लास से भरा हुआ होता है, और बरसाने की रंगीली होली थी, और हम
गह्वर वन में रुके हुए थे, ब्रह्मचारी जी का कुआं वहां ही। पूज्य श्री दमोह वाले दादाजी, संकीर्तनाचार्य श्री पंडित शिव शंकर जी दीक्षित, वो भी थे, उनकी गृहिणी भी थी, 5-7 लोग थे। और उस होली के हर्षोल्लास में दादा सुबेरे से ही रो रहे थे। शिव शंकर जी दीक्षित जी, दादाजी। और उसी बीच में बक्सर वाले मामा जी, शाम का समय होगा शायद, शाम का दोपहर के बाद का समय, 2:30-3 बज रहे का समय होगा। तो परिक्रमा, क्यों परिक्रमा करते हुए लोग सब आते हैं, तो परिक्रमा करते हुए बक्सर वाले मामा जी आए। साथ में मदन बाबा थे मदन बाबा थे। किस सन की बात है मुझे सन याद नहीं। तो परिक्रमा करते हुए आए, तो वहां पहली बार दमोह वाले दादाजी का और बक्सर वाले मामा जी का मिलन हुआ। दास ने परिचय कराया, तो हम चर्चा करते रहते थे कि ऐसे ऐसे हैं। तो बोले हाँ, सरकार की भी कृपा होती, वहाँ भक्तमाल की कथा करेंगे, हाँ यही हैं दादाजी। मामा जी ही थे। लठिया पटक कर दंडवत, वो उनको दंडवत, वो उनको दंडवत, परस्पर दंडवत किया। रासमंडल पर ही बैठ गए और मामा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि दादाजी कुछ सुनाइए। तो हारमोनियम तो तैयारी थी, ढोलक हारमोनियम। अब होली की भीड़ भाड़ कितनी परिक्रमा चलती है, और दादाजी ने गाना शुरू किया। कोई पद गाया हो, भजन गाया हो, कीर्तन गाया, कुछ नहीं, एक पंक्ति गाई केवल बस। और उसी पंक्ति को 20-25 मिनट गाया होगा शायद, है कम से कम 20-25 मिनट गाया होगा। और वो भी रोते रहे, मामा जी भी रोते रहे, जितने लोग बैठे थे सब रोते रहे। होली में सबको रुला दिया है। हाँ, रघु भैया छोटे थे, रघु जी, और वो ढोलक बजा रहे थे। तो आप सोचेंगे क्या गाया होगा, कौन सा पद गाया होगा। अब पता नहीं दादाजी किस भाव में थे। उन्होंने बुंदेली एक पंक्ति गाई, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे री, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे मोहन बिना बरसानो। अब उन महापुरुष को यही भाव सूझ रहा था कि सब तो दिख रहे हैं इस भीड़ में, पर हमारा मोहन नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मोहन बिना बरसानो, सुनो सुनो लगे, इसको कहते हैं शून्यायितम जगत सर्वम। गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में सारा जगत सूना है। कहते हैं निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीर्याणि लीला तनु विकृतानि यदाति हर्षोत्पुलका सुगद गदम प्रोत्कंठ उदगायति रौति नृत्यति। रोने लग जाता है, नाचने लग जाता है। रौति, रौति माने उच्च स्वर से बुलाने लग जाता है, गोपाल। ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे हैं पल्ली पार, और भगत है
इस पार में उल्ली पार, गोपाल कह के बुलाने लग जाता है, उच्च स्वर से बुलाने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है। कैसा हो जाता है? बोले यदाग्रह ग्रस्त इव क्वचिद् सत्याक्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुष्व सद्भक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्मपतिर्गतत्रपा। वो महाराज ग्रहग्रस्त की तरह, जैसे कोई ग्रह से ग्रसित हो गया हो, पिशाचक ग्रह से ग्रसित हो गया हो, ऐसा लगता है। वो प्रेमी भगवान का भक्त पागल की तरह, ग्रहग्रस्त की तरह हो जाता है। कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है, ठाकुर जी की लीलाएं देखकर हंसने लग जाता है। ऐसी लीलाएं होती हैं, उनको देखकर उसको हंसी छूटती है। अब लोग सोचते पागल हो गया, बताओ क्यों हंस रहा है। एक घटना हम आपको सुनाएं। हमारे पहाड़ी बाबा खाक चौक वाले महाराज जी के पास एक भोले भाले ब्रजवासी आते थे। अब उनका शरीर है कि नहीं भगवान जाने, बहुत पुरानी बात है। खाक चौक में ये जो दुकानों में, कंपनियों में, छोटी मोटी कंपनियों हिसाब किताब बनाने का काम, क्या कहते हैं उसको, हैं? लिपिक वाला काम, हाँ नहीं, लिखने वाला काम को जो ना हिसाब, जिसको अकाउंट जोड़ना वगैरह कहते, जो भी हो, वो छोटा मोटा काम करते थे वो, और उससे उनको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था। और अच्छे साधक थे। और महाराज जी को जब आते थे तो चेक काट के देते थे। पहाड़ी बाबा महाराज जो चेक काट के 50 रुपया का, 100 रुपये का, कभी 500 रुपये का, ऐसा चेक काटते थे। और काम भी उतना ही करते थे जितने में उनको थोड़ा बहुत अपना चल जाए, ज़्यादा नहीं। खूब नाम जप करते थे, विवाह नहीं किया था। तो महाराज जी से बोले कि बाबा सरल साधन बताओ भगवान के दर्शन का। तो महाराज जी बोले गैयान की सेवा करो, खूब राम राम करो। ऐसी सहज बोले, गैयान की सेवा करो, खूब राम राम करो। तो बोले अब सब काम छोड़ के गैयान की सेवा करूंगा। महाराज जी ठीक, कहाँ करोगे? यहीं करो ना बाबा, यहाँ ना करेंगे, यहाँ तो जहाँ मेरे ऊपर गौ सेवा होगी वहाँ करेंगे, थोड़ी गौ सेवा जितने मैं कर सकूं। ठीक है। तो कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, प्राइवेट थी, जितना काम किया उतना पैसा मिल गया, ऐसा काम था उनका। जैसे कहीं बैठ के कुछ हिसाब किताब लिख दिया, उतना पैसा मिल गया। ऐसा कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं उनकी विचारों की। तो वो गए कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्म स्थान। वहां उस समय श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज विराजमान थे, चक्र दादाजी। तो वो गए वहां, बोले हमको गौ सेवा में रख लो, गौ सेवा करेंगे। गौ सेवा करना आता है? बोले हाँ आता है। गांव के हैं, ब्रजवासी हैं, गैया की धार काटना, नियार बनाना, सानी बनाना, सब काम आता हम पे गैया का। तो क्या लोगे? और देखो ठाकुर जी की लीला, वो ग्वारिया भग गया जन्मभूमि का उसी समय, ग्वारिया भग गया। किसी बात पे हो गई, कहा सुनी व्यवस्थापकों से, वो भग गया ग्वारिया। श्री वृंदा ग्वारिया उसी समय चला गया। और वो ब्रजवासी विप्र शर्मा जी हम लोग कहते थे उनको, वो शर्मा जी गए वहाँ, बोले हम गौ सेवा में रख लो हमको। तो क्या लोगे? ग्वारिया उसी दिन भाग गया। क्या लोगे? गैया की सेवा करना आता? गाँवड़े के हैं, सेवा करना तो गैया की धार काटना, सानी बनाना, नियार डालना सब आता है। तो क्या लोगे? तो भोले भाले थे, बोले तुम पे बने तो कपड़ा और भोजन दे दीजो। तो कहा है और नहीं हमें कछु ना चाहिए, भोजन दे दीजो, भोजन मत दीजो। बोले हम पे व्यवस्था है, हम भोजन भी अपना कर लेंगे, सेवा करेंगे। हमको केवल गो सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, गो सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए।
अरे बोले बहुत बढ़िया आदमी मिल गया, सीधा साधा है, बढ़िया मिला। गौ सेवा करने लगे। बोले भोजन तो कोई कमी नहीं, ठाकुर जी को भोग लगता है। कृष्ण जन्मभूमि की बात है महाराज जी, भोग लगता है तो मिल जाएगा तुमको प्रसाद, रोज मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा, प्रेम से करो। और हाथ खर्च चाहिए तो वो भी मिलेगा बिना संकोच। चक्र जी महाराज थे उस समय, हाथ खर्च चाहिए तो वो भी ले लो। पर उन्होंने बताया जो महाराज जी को पहाड़ी बाबा महाराज, बोले हमको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सेवा करने लगे। दिन रात गौ सेवा में रहते और खूब नाम जप करते, महामंत्र का जप करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये करते रहते और गैया की सेवा में लगे रहते। कहते उन गैयों का हमसे इतना प्रेम हो गया कि हम ओझल हो जाएं तो गैया रमाने लग जाएं, इतना प्रेम गायों से हो गया। बहुत प्रसन्न गाय है। एक श्यामा गैया थी, एक गौरी गैया थी, एक का नाम श्यामा था, एक का नाम गौरी था। दोनों सुंदर देशी गैया। तो ले सेवा करते करते हमको 7-8 महीना हो गए और हमन में सोचें कि नाम जब भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बाबा ने तो कही कि राम राम करो, गौ सेवा करो तो भगवान मिल जाएंगे। हमको तो कुछ हुआ नहीं। तो बोले हम गैया प्रेम से बैठ के जुगाली कर रही, एक खड़ी थी श्यामा खड़ी थी और गौरी बैठी थी। और हम माला झोली लेके महामंत्र का जप कर रहे थे और मनी मन सोच रहे थे कि हम तो कृष्ण जन्मभूमि जैसी जगह में रह के खूब भाव से सेवा करी, तन मन से सेवा करी, फिर हम तो कोई अनुभव नहीं हुआ, हमको बड़ी व्याकुलता। तो बोले हमारे मन में आया कि अरे हम बहुत पापी हैं, पता नहीं कितने जन्म के पापी हैं, इसलिए हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा। बहुत ग्लानि हुई, भीतर से हम रोने लगे, हाय हाय बहुत बुरा, ठाकुर जी नहीं हुए। महात्मा थोड़ी झूठ बोलते हैं, महाराज ने तो कहा तो सही कहा, हमारी पात्रता नहीं है, हमको दर्शन नहीं हुआ। बोले हम रोने लगे। तब तक हमको क्या दिखता है कि जो गौरी गैया है उसके पेट में बालकृष्ण लाल खेल रहे हैं। उसके पेट में श्वेत रंग की गाय, नील प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि वो लाइट ऐसी पर्दे पर पड़ती तो उस पर चित्र दिखने लग जाता है, तो ऐसे बोले वो गाय के पेट में बालकृष्ण खूब खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, इधर से उधर खेल रहे हैं पेट में। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ठाकुर जी कहते अनुभव नहीं, अनुभव ठाकुर जी तो ये गौरी के तो पेट में खेल रहे हैं ठाकुर जी। बड़ी प्रसन्नता देख करके बहुत आनंद हुआ। ठाकुर जी बोले मेरी तरफ देखते हैं, फिर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं। तो हमारे मन में आया कि ये गौरी तो लगता है ठाकुर जी को विशेष प्यारी है, श्यामा बिचारी, इसको भगवान का अनुभव नहीं हो, इसमें भगवान नहीं खेल रहे हैं। तो हमने श्यामा की तरफ दृष्टि डाली तो क्या देखा, वो खड़ी थी। तो बोले लड़ावनी में उसकी सांस ऐसे जा रही, ऐसे श्वास लेने पर छोड़ती निकलती ना, तो श्वास जैसी श्यामा गाय की निकले तो उससे नील वर्ण की कांति निकले और बालकृष्ण लड़ावनी में प्रकट हो जाएं। अब वो श्वास खींचे तो फिर श्वास के नाक के द्वारा फिर भीतर चले जाएं। तो बोले यहां से नाक से बाहर, फिर नाक से भीतर। बोले ये दृश्य जब हमने देखा तो हम जोर जोर से हंसने लगे। पहले तो रो रहे थे और जोर जोर से हंसने लगे। अब हंसी ही मेरी न रुके, भगवान नाक से निकलते हैं, नाक में घुस जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, लड़ावनी में चले जाते, लड़ावनी से भीतर, फिर लड़ावनी से फिर पेट से, फिर लड़ावनी में नाक के द्वारा। तो इस दृश्य को देखकर बोले मैं जोर जोर से हंसने लग गया। तो वहां के व्यवस्थापकों ने हमको निकाल दिया। बोले इसका दिमाग फिर गया है, कोई पागल वागल हो गया है, इसको तो कोई इलाज विलाज की जरूरत है। तो कहते हमको वहां से भगा दिया, बाहर निकले, ठीक हो गए। तो ये सारी घटना उसने महाराज जी को सुनाई।
ये सुनाते समय दास उपस्थित था। गो सेवा से भगवत प्राप्ति। तो अब वहां उसने जो बताया कि मुझे पागल मान करके हटा दिया गया क्योंकि मैं हंस रहा था, मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही थी, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। यही बात श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित धसत्याक्रंदते ध्यायति बंदते जनम मुहुसस्वन श्वसन भक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्मगतिर्गतत्रपः। ग्रहग्रस्त की तरह, जैसे किसी ग्रह ने ग्रस लिया हो, कभी हंसने लग जाता है, कभी चिल्लाने लग जाता है, कभी ध्यान करने लग जाता है और कभी सभी प्राणियों को प्रणाम करने लग जाता है, क्योंकि उसको सर्वत्र भगवान दिखाई देने लग जाते। वासुदेव सर्वभीति स महात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ वासुदेव है ऐसा वह अनुभव करने लग जाता है। भगवत भाव से सबका बंधन करने लग जाता है। क्या ब्राह्मण क्या चांडाल, सबको प्रणाम करने लग जाता है। और भगवत भावना करते करते कभी कभी संकोच छोड़ करके प्रेम में विभोर होकर के लंबी श्वास प्रश्वास खींचने लग जाता है। कभी कहता हे नारायण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे गरुड़ध्वज, हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर इत्यादि नामों को ले ले करके रोने लग जाता है। कभी हे हरे, हे जगतपते, हे नारायण कह करके रोने लग जाता है। तो कहते हैं उस समय भगवत भाव के कारण उसके संपूर्ण कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। जैसे गीता जी में कहना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडितम बुधा, ये ज्ञानाग्नि, ये प्रेमाग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडितम बुधा। प्रेमाग्नि में संपूर्ण कर्म बंधन जल करके भस्म हो जाता है। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तद्भाव भावानुशया कृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयशा भक्ति प्रयोगेण समित्य धुक्षजम। संपूर्ण कर्म बीज जब जल करके भस्म हो जाता है तो भक्ति के इस दिव्य प्रयोग के द्वारा वो अधोक्षजम सम एति, सम्यक प्रकारेण अधोक्षजम, अधोक्षज जो श्री कृष्ण हैं उनके चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने ब्रज कुमारिकाओं को ब्रज लीला में कहा है। भगवान ने कहा कि देखो देवियों, नमय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो विजाय निश्चिते। भगवान कह रहे हैं जिनकी वृत्ति मुझ परमात्मा में अर्पित हो चुकी है, जिनका मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जिसके लिए भगवान ने कहा कि तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। ये मय्यावेशित चेतसाम भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से जिनकी बुद्धि मुझ परमात्मा में आविष्ट हो चुकी है, प्रविष्ट हो चुकी है, लग चुकी है, उन भक्तों के मन में कोई कामना का बीज उत्पन्न भी हो जाए तो भी उसके कारण उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझ परमात्मा में बुद्धि के लगते ही, मन बुद्धि के ठीक लगना, ऐसे नहीं लगना कि हम कथा बांच रहे हैं, ऐसे नहीं। कथा बांच रहे हैं भगवान की, बुद्धि लगी है मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में, रुपया कौड़ी में, ईंटा पत्थर में, ये बुद्धि लगना नहीं है। जैसी गोपियों की बुद्धि लगी वैसी बुद्धि लग जाए, जैसी ध्रुव प्रहलाद जी की बुद्धि लगी वैसी बुद्धि लग जाए, जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, इनकी बुद्धि लगी ऐसी हमारी बुद्धि लग जाए, तब क्या होगा उससे? कहते कर्म के जितने बीज हैं वे या तो भुन जाते हैं या उबल जाते हैं। तो भर्जिता क्वथिता धाना, जो बीज भूंज दिए गए हैं या उबाल दिए गए हैं
उनको आप चाहे जितने अच्छे खेत में डाल दो, उनमें अंकुरण नहीं होगा। मुझ परमात्मा में बुद्धि लगते ही कर्म के बीज या तो भुन जाते हैं या उबल जाते हैं। लेकिन महाराज जी यहां प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया। प्रायः माने मान लो कोई उबलने से रह गया तो, मान लो कोई भुनने से बच गया तो, वो क्यों बच गया, क्यों रह गया? मेरी इच्छा से। क्यों? मेरी इच्छा है कि ये भक्त तो मुक्त हो गया, पर मैं इस भक्त के सहारे न जाने कितने जीवों को कर्म बंधन से मुक्त करना चाहता हूं। तो कोई एक इच्छा भगवान शेष छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो भक्त संसार में जन्म लेता है, और वो तो मुक्त है ही, उसके सहारे न जाने कितने जीवों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, कारक पुरुष होते हैं, उन महापुरुषों के जन्म का रहस्य वैसा ही होता है जैसे भगवान के जन्म का रहस्य है। जैसे भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुषों के जन्म कर्म भी दिव्य ही होते हैं। वो कर्म बंधन में पढ़कर के जन्म नहीं लेते हैं, न कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं। दिखाई ऐसे ही पड़ते हैं कि कर्म फल भोग रहे हैं जैसे, लेकिन वैसे होते नहीं हैं। वे तो कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों को छुड़ाने के लिए आते हैं। इस प्रकार से वो सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है और मेरे चरण कमल को प्राप्त कर लेता है। और देखो, अधोक्षजा लंभ मिहा शुभात्मनः शरीरिणः संसृति चक्र शातनम तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधाः ततो भजध्वम हृदये तदीश्वरम, हृदय हृदयश्वरम। क्या बढ़िया बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि देखो, संसार के अशुभ दलदल में जो जीव फंसे हुए हैं, वे भी यदि गुरुजनों का, संतों का, महापुरुषों का संग करें, मेरी लीला कथा का आश्रय लें, तो वे भी जीव संसार चक्र से छूट जाएंगे, इस दलदल से निकल जाएंगे, और ब्रह्म सुख, निर्वाण सुख जिसको महापुरुषों ने कहा है, उसको मरने के बाद नहीं, उसको जीते जी वह अनुभव कर लेंगे। इसलिए ततो भजध्वम हृदये तत ईश्वरम हृदय एव भजध्वम। हे मित्रों, वो ईश्वर, वो परमात्मा तुमसे पृथक नहीं है, दूर नहीं है, वो तुम्हारे अंतर्यामी बनकर तुम्हारे हृदय में विराजमान है। उनका भजन करो। भजध्वम माने सेवध्वम, उनका सेवन करो, तन मन प्राण से उनको अर्पित होकर के उनकी सेवा करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी 37वें श्लोक में ही आज हम भागवत जी के प्रसंग की पूर्णता कर रहे हैं। अध्याय तो थोड़ा बड़ा है, अध्याय पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा, और इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं कि हम भाग दौड़ के वहाँ पहुँच जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इस प्रकरण को यहाँ विराम दे रहे हैं।